दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी, सूरज सर पर था, गरम लौ भी चल रही थी, पसीने छूट रहे थे। लेकिन ऐसे में सड़क से हटकर एक तरफ वाक़या सरसब्जो शादाब बाग में जमीन पर चटाई बिछाए एक जवान और लड़की दुनिया से बेखबर नीचे सरगोशियों में मगन थे। हंस खेल रहे थे, साथ साथ मोहब्बत के नगमे भी गुनगुना रहे थे। इन गानों से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे हीर रांझा आखिरी वक्त में एक दूसरे से जुदा हो रहे हों, अभी अभी उनकी रूहें निकलने वाली हों। अचानक लड़का संजीदा होकर बोला, ये समाज, ये मुआशरा, ये जंग, ये दुनिया वाले हमारी मोहब्बत की गहराई को क्या जाने। इन्हें क्या मालूम कि हम एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं, ये हमें मिलने नहीं देंगे। ये शुरू ही से तरह तरह की पाबंदियां आयद करते आए हैं, प्यार पर पहरे बिठाते आए हैं। नादान क्या जाने कि प्यार पाबंदियों और पहरों के अंदर ही पलकर जवान होता है। वो पहरों की धार पर चलकर मंजिल तक पहुंचता है। प्यार कभी रोके नहीं रुका, कभी छुपाए नहीं छुपा। कभी समंदर की रवानी को रोका जा सकता है, कभी चांद की चांदनी को कैद किया जा सकता है, और आंख की अश्क सुई को कोई रोक सका है। ऐसे ही कोई कभी भी प्यार करने वाले को रोकने पर कादर नहीं हो सकता। की बोली, अब्दुल्ला, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये लोग हमें कभी मिलने ना देंगे। ये कैदों का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे संग हरदम गामज़नो तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हम इनसे मुकाबला करके जीत नहीं सकते। अगर हम हर दीवार को अबूर कर भी जाएं तो फिर भी बाहम मिलते नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि इन मजहब के ठेकेदारों ने मजहब की ना अबूर की जा सकने वाली दीवार हमारे दरमियान खड़ी कर दी है। फतवा जारी करते हैं कि एंजला ईसाई और अब्दुल्ला चूंकि मुसलमान है, इस मज़ाहिब के इख्तलाफ के सबब इनका मिलना या निकाह करना किसी सूरत मुमकिन नहीं, बल्कि हराम और ज़ना है। ये अहमक प्यार दिलों के मन का नाम है। प्यार में मज़ाहिब, माशरा, रस्म रवाज, बरादरी, कौमियत, लसानियत और मुल्क व मिल्लत की कोई कैद नहीं। लेकिन अब्दुल्ला, ये बातें इन गवारों को कौन समझाए? कहते हैं हम बेटियों वाले हैं, गैरत वाले हैं। कौन समझाए इन्हें कि प्यार सितारों की झिलमिलाहट है, तारों की चमक और कहकशा की दमक है। और इसलिए तुमने जो फैसला किया कि हम इस दुनिया में तो मिल नहीं सकते, लिहाजा हम इस दुनिया को खैर बात कहकर दूसरी दुनिया में जा बसते हैं, और वहां हमें मिलने से कोई ना रोक सकेगा। इस मकसद के लिए जो इकट्ठे मरने का फैसला तुमने किया है, मैं इसके साथ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करती हूँ। इसलिए घर से निकल आई हूँ। तुमने फैसला किया है कि इस दुनिया को अभी अभी खैर बात कह दें। मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। चलो हम हमेशा के लिए इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएं, जहाँ कोई हमारा पीछा करता हुआ ना आ सके और ना हमारे रास्ते का पत्थर बन सके। इसके बाद दोनों ने खूब खाया पिया। अब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे, वो लम्हात के जिनके मुतालिक हर मोमन हमेशा ये दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरा खात्मा बिल ईमान करना। ऐ अल्लाह करीम, मरते वक्त कलमा नसीब करना। ऐ रहमानो रहीम, ईमान की हालत में दीन इस्लाम पर कार बंद रहते हुए दुनिया से उठाना, जैसा कि कुरान करीम में है, और तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम उस वक्त मुसलमान होने की हैसियत में हो। ये कितना बदनसीब जवान है कि जब पैदा हुआ तो बाप ने उसका नाम वो रखा कि जो मालिके कायनात को सबसे ज्यादा पसंद है, यानी अब्दुल्ला। लेकिन इसने तो अपने नाम की भी लाज न रखी, और अब्दुल्ला अल्लाह करीम का बंदा और दीन इस्लाम का हीरो होकर भी एक ईसाई लड़की के पीछे लगकर इस्लाम का इनकार कर बैठा है। उसके इश्क में गिरफ्तार होकर बरमला कह रहा है कि दीन इस्लाम की कोई अहमियत व जरूरत नहीं। मैं इस ईसाई लड़की के साथ मर तो सकता हूँ, लेकिन ये कैद बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसको मुसलमान करूँ या किसी और मुसलमान दोशीज़ा से शादी कर लूं। लिहाजा अब वो मरने के लिए तैयार हो चुका है। दोनों पीली, दोनों शैतानियत के नशे में मदहोश झूम रहे थे। अचानक एंजला ने कहा, सूरज डूबने वाला है, इसके डूबने से पहले हम डूब जाएं। अब्दुल्ला ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उफ अल्लाह, ये क्या है? ये तो बम थे। फिर अब्दुल्ला ने माचिस की तीली जला दी गई तो दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लिया, और आखिरी जुमले उनके ये सुने गए, ए दुनिया वालों, खुदा हाफिज, आपको मजहब मुबारक हो। आप हमें मजहब की दीवार खड़ी करके मिलने से रोक रहे थे। हम हमेशा के लिए आपकी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, फिर बुलंद हुई, फिर एक धमाका कान फाड़ गया।
دونوں زندہ تھے، شاید دماغ ٹھکانے آ گیا تھا، عشق کا بھوت اتر گیا تھا، اس لیے کہ فضا میں ابھی اتنی ہی پکار ابھر سکی تھی کہ بچاؤ بچاؤ کوئی ہے ہمیں بچائے، کہ اتنے میں اور دھماکے ہوتے چلے گئے۔ فضا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں بکھرا ہوا تھا۔ باغ کے ارد گرد آنے جانے والے لوگ دھماکوں کی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے اور پھر باغم باغ کے اندر جائے وقوع پر پہنچے۔ اب دھواں غائب ہو چکا تھا، منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جو ہی لوگ جائے وقوع پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی خوف و وحشت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لوگ پریشان تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کون کر گیا کہ اچانک وہاں پڑی اینٹ کے نیچے رکھے گئے ایک کاغذ پر کسی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے اینٹ اٹھا کر نیچے سے کاغذ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اے دنیا والو، بڑے بے وفا ہو، تم مذہب کا بہانہ بنا کر کو ملنے نہیں دیتے۔ ہم دونوں خوشی خوشی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہماری محبت کی کہانی زندہ رہے اور پیار امر ہو جائے۔ الوداع الوداع۔ اب لوگ سب کہانی سمجھ گئے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے روانہ ہونے لگے۔ وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ اللہ ایسی حرام اور ذلت ناک موت سے بچائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اللہ تعالیٰ کسی ماں کو ایسا بیٹا یا بیٹی نہ دے جو اس کو رہتی دنیا میں ذلیل و رسوا کر جائے۔ عیسائی لڑکی میں عشق میں برباد ہونے والا عبداللہ رو رو کر گڑ گڑا کر نشان عبرت بن کر ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کاش آج کی جوان نسل یہ جان لے کہ جو ان راہوں پر چلے گا اس کا حشر میری طرح کا ذلت ناک ہی ہوگا۔ دنیا کی ذلت اور آخرت میں آگ کا عذاب اس کا مقدر ہوگا۔ وہ آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہلاکت خیز اور دردناک ہے۔ میں تو کسی عیسائی لڑکی کے پیچھے لگ کر اپنا دین بھی گنوا بیٹھا، لیکن تم کسی مسلمان لڑکی کو بھی گمراہ کر کے اس کے ساتھ ایسا کوئی سانحہ رونما نہ کرنا جو دونوں خاندانوں کو بدنامی کے گھڑوں میں پھینکے، بلکہ اس مسئلے میں ہمیشہ اپنے والدین کی رائے کو اور فیصلے کو مقدم رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہی آخری پیغام ہے۔